जून खत्म होने को है, लेकिन आसमान अभी भी खामोश है। धरती तप रही है, खेत प्यासे हैं और करोड़ों निगाहें बादलों की राह देख रही हैं। देश के कई हिस्सों में मानसून की दस्तक का इंतजार लंबा होता जा रहा है। केरल से शुरू हुआ सफर तेजी से आगे तो बढ़ा, लेकिन अब पिछले 11 दिनों से तेलंगाना के आसपास ठहर सा गया है। उत्तर और मध्य भारत के कई राज्य अभी भी झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कहां अटक गया है मॉनसून, क्यों रूठ गए हैं बादल और अब कब बरसेगी राहत वाली बारिश। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जून का महीना खत्म होने को, लेकिन हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा बूंद बूंद पानी और थोड़ी सी राहत के लिए तरस रहा है। वो बादल जो इस वक्त देश के बड़े हिस्से को सराबोर कर चुके होते थे, न जाने कहां गुम हैं। देश के 19 राज्यों में अपनी धमाकेदार दस्तक देने के बाद अचानक दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार पर एक ऐसा ब्रेक लगा है जिसने मौसम वैज्ञानिकों को भी चिंता में डाल दिया है। पिछले 11 दिनों से मानसून एक ही जगह थमकर बैठ गया है। उत्तर से लेकर मध्य भारत तक की धरती तप रही है। आखिर क्यों रूठ गए हैं बादल? क्या है इसके पीछे का वो बड़ा साइंटिफिक रीजन जिसने मानसून का रास्ता रोक दिया है? आमतौर पर इस वक्त देश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाता था, लेकिन पिछले 11 दिनों से मानसूनी हवाएं तेलंगाना के ऊपर ही डेरा डाले बैठी, हिलने का नाम ही नहीं ले रही। नतीजा, उत्तर और मध्य भारत के करीब 7 राज्य सावन की उस पहली फुहार के लिए तरस रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो इस बार मानसून को किसी एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग विलेन ने मिलकर बंधक बना लिया है। क्यों रूठा है मानसून? पहला, अरब सागर में सूखापन, यानी अरब सागर से उठने वाली नमी युक्त हवाएं बेहद कमजोर पड़ चुकी हैं जो बादलों को आगे ढकेलती थी। दूसरा, हवाएं सुस्त पड़ी, यानी अरब सागर के ऊपर दक्षिण पश्चिमी हवाएं थमी, जिससे महाराष्ट्र और उसके पड़ोसी राज्यों में नमी पहुंच ही नहीं रही। तीसरा, क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो ध्वस्त, यानी भूमध्य रेखा को पार करके भारत आने वाली हवाओं की ताकत और नमी लगभग खत्म हो चुकी है। चौथा, लो प्रेशर गायब, यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मोर्चों पर कोई मजबूत कम दबाव का क्षेत्र नहीं बन पा रहा। और आखिरी, कमजोर पड़ा एमजेओ, यानी बादलों को दक्षिण से उत्तर की तरफ खींचने वाला सबसे बड़ा इंजन, यानी मैडेन जूलियन ऑसिलेशन इस वक्त खुद वेंटिलेटर पर है, यानी बेहद कमजोर है। मॉनसून के सन्नाटे का असर अब डराने लगा है। 1 जून से 17 जून के बीच पूरे देश में औसत से लगभग 38% कम बारिश दर्ज की गई और इस सूखे का सबसे क्रूर प्रहार झेल रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कई जिलों में तो हालत ये है कि बारिश का आंकड़ा सामान्य से 60 से लेकर 99% तक गिर चुका है और मौसम विभाग की भाषा में इस खौफनाक मंजर को कहते हैं लार्ज डेफिशिएंट कैटेगरी। मॉनसून की अटका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में सूरज आग उगलने लगा। कहने को तो प्री मॉनसून की कुछ बूंदें गिरी, लेकिन वो इस तपती धरती को क्या खाक ठंडी करती। पारा आज भी 40 डिग्री के पार है। उत्तर प्रदेश का बांदा हो, महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी हो या ओडिशा का बौद्ध, हर तरफ तापमान 42 से 43 डिग्री के बीच इंसानियत को झुलसा रहा। ऊपर से अमेरिकी मौसम एजेंसी ने सैटेलाइट डेटा के जरिए जो चेतावनी दी है, उसने माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी कर दी। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सुस्त है और अल नीनो की आहट बता रही है कि आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। तो क्या अब ये प्यासी धरती ऐसे ही तड़पती रहेगी? आखिर कब टूटेगा बादलों का ये मौसम? मौसम विभाग का कहना है कि इस वक्त वायुमंडल में 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली बेहद तेज हवाएं, यानी जेट स्ट्रीम विलेन बनी हुई है। लेकिन राहत की खबर ये है कि अगले 4 से 5 दिनों में ये चक्रव्यूह टूटने वाला है। जैसे ही जेट स्ट्रीम का ये पैटर्न कमजोर होगा, मॉनसून अपनी रुकी हुई यात्रा फिर शुरू करेगा। वेदर मॉडल्स इशारा कर रहे हैं कि 24 और 25 जून के आसपास कोंकण के इलाकों में रिमझिम बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं अगले 4 से 5 दिनों में तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के बचे हुए हिस्सों में भी मेघराज अपनी धमक दिखाएंगे। तपती धरती को अब बस उस एक करवट का इंतजार है
जब हवाएं फिर से जोर पकड़ेंगी, समंदर फिर से अंगड़ाई लेगा और रूठे हुए बादल इस सूखी जमीन की प्यास बुझाएंगे।